नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको कोफैक्टर्स और माइनस निकालने सिखाए थे और उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई कोफैक्टर्स का आप इस्तेमाल करके किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का, वैसे ये सही मायने में एक अलग पोर्शन है लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो है डिटरमिनेंट का इस्तेमाल होता है, इसलिए डिटरमिनेंट चैप्टर में ही इसको दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, जैसे आप आर.एस. अग्रवाल उठाकर देखोगे अपनी 12th क्लास की, तो उसमें क्या होगा, इसके लिए एक अलग चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हमने कोफैक्टर्स निकाले थे। कोफैक्टर्स मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, जिसे अगर नहीं पता है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो इससे। ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कोफैक्टर्स और माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर कोफैक्टर्स निकालने नहीं आते तो आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, इसलिए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ये, तो हमें इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो वो आप क्या करोगे, सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, हर एक एलिमेंट के। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट है, मान लो ये मैंने 3x3 ऑर्डर का लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके सभी एलिमेंट्स का पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करूँगा। कैसे, अब देखो मैं अगर A11 का कोफैक्टर निकालने लगूँ तो मुझे पता है कैसे करूँगा मैं, यानी कि कैपिटल A11 से करूँगा या तो डिनोट, या C11 से डिनोट करूँगा। मैंने अपने पहले लेक्चर में क्या किया है, A11 से डिनोट किया है, A12 से, वो कोफैक्टर को इससे A से डिनोट किया है कैपिटल। उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होता है, मतलब C से कोफैक्टर बनता है और A से हम उसे डिनोट करते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया है, C से ही उसको डिनोट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले देखो कोफैक्टर आप निकाल लोगे, C11 इसका क्या होगा C11, इसका क्या होगा C12, इसका C13। ठीक है, इस तरीके से सबके अलग अलग निकल जाएंगे। तो जब कोफैक्टर निकल के आएंगे तो आप क्या करो, उनका एक अलग मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, ये ऐसे ही, मतलब जहाँ A11 था वहाँ पे A11 का कोफैक्टर लिख दो, फिर A12 की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो, A13 की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो। ठीक है, मतलब हर एक जो भी यहाँ एलिमेंट थे उनके कोफैक्टर आपको यहाँ लिखने होंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका ट्रांसपोज करना होगा। जो आपने ये सब कोफैक्टर्स लिखे हैं ना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखने हैं कि A11 का जो है वो A11 की जगह लिख दिया, A12 का A12 की जगह लिख दिया, A13 का A13 की जगह लिख दिया। ठीक है, फिर आपको ना क्या करना है, इनका ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का, जो आपका मैट्रिक्स बन के आया, अब इसका यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। देखो मैंने लिखा है ट्रांसपोज ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैंने बता दिया आपको कि ये कोफैक्टर्स जो हमने निकाले हैं ऊपर वाले मैट्रिक्स के, जो हमें गिवन होता है, उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हमने बनाया और फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा। जैसे ही आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये जो बन के आया फाइनल रिजल्ट, ये आपका एडजॉइंट कहलाता है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने ये कोफैक्टर्स निकाल लिए, सबको पुट कर दिया यहाँ पे इस मैट्रिक्स में, यहाँ बाहर लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ। तो अब मैंने अगर इनका ट्रांसपोज करता हूँ तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, भाई रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, पहली जो रो है उसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को क्या करा, तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये तो आप सब कर सकते हो। जैसे ही ट्रांसपोज हुआ, अब ये जो हमारा नया मैट्रिक्स बन के आया, ये हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, किसका, ये ऊपर वाला जो हमारा मैट्रिक्स हमें गिवन था उसका। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालना मैंने बता दिया, तरीका क्या होता है। तो देखो अब एक 2x2 ऑर्डर का हम ले लेते हैं मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल लिया है, इससे मैं एक रिजल्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर कभी भी 2x2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिल जाए तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा उसके एडजॉइंट निकालने का। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं, देखो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। मैं 2 का कोफैक्टर निकालूं, यानी कि A11 प्लेस पे है ना, ये पहली रो पहला कॉलम, तो इसका अगर मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या होगा, भाई इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, जो बचा क्या 4 बचा, तो 4 इसका क्या हुआ, कोफैक्टर हुआ। पर लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे मैंने सिंपल 4 ही क्यों लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 में -1 की पावर, ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 भी किया है इसके साथ मल्टीप्लाई 4 की, मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि -1 की पावर ये क्या हो जाएगी 2, और -1 की पावर जब भी इवन होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है +1। ठीक है, तो देखो
मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि +1 है तो +1 में क्या दिखाता, तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे 4 लिख दिया। तो कोफैक्टर्स आपको सबको निकालने आने चाहिए, अगर नहीं आते आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद एडजॉइंट निकालना सीखिए, ठीक है। तो देखो कोफैक्टर आप 2 का निकालोगे 4 आ गया, 3 का निकालोगे क्या आएगा -1 आएगा। -1 क्यों, क्योंकि कौन से प्लेस पे है, ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि A12 एलिमेंट है ये हमारा। तो 1 + 2 करोगे कितना आएगा 3, और -1 की पावर इसमें 1 में जो हमारा 3 को छुपा के इसको ये बचा 1 के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। तो यानी कि -1 की पावर 3, तो वो क्या होगा -1, ठीक है। तो देखो इसका आ गया -1 निकल के आ गया 3 का कोफैक्टर। अब 1 का देखते हैं, 1 का क्या आएगा -3, और इसका क्या आएगा लास्ट में 4 का क्या आएगा हमारा 2, ये रहा। तो कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद मैंने क्या करा, जहाँ देखो 2 का कोफैक्टर मैंने 2 की जगह लिख दिया, यानी कि C11 C। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि ये भाई C11 C21 ऐसे क्यों लिखा मैंने, ये सही मायने में तो ये था कि देखो C11 C12 C21 और C22 ये लिखना था। उसके बाद इसका क्या करना था, हमें ट्रांसपोज करना था, या तो आप उसके ऊपर T लिख दो या सिंपल डैश लगा दो, ठीक है। तो पहले तो ये दिखाते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ऐसे कि हाँ भाई ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा C12, फिर C11 तो यहाँ आ गया, C12 कहाँ आ गया, ये रहा। C21 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। C22 कहाँ आएगा, ये आएगा। यानी कि पहली रो तो ये रही पहला कॉलम, और दूसरी रो हमारा दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर काम किया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। देखो C11 की वैल्यू क्या है मेरी, ऊपर मैंने निकाल रखी है 4, ये रही 4। C12 की वैल्यू, आप सिंपल सी बात है ये ध्यान रखो, जो आपने निकाला है ना ये आपने C11 C12 ऐसे निकाले हैं, लेकिन आप जब एडजॉइंट निकालते हो तो उनको ऐसे ना भर के हमें ऐसे भरना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं ना हम। सोचो जब ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, जो रो होगी वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज फिल कर देते हैं उनको। मतलब मैंने C11 निकाला पहले, तो C11 तो देखो यही रहेगा, उसकी तो पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। C12 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। C21 कहाँ आएगा, ये रहा। C22 ये रहा। यहाँ पे आप रख दो वैल्यू, आपका एडजॉइंट निकल के आ गया। तो अगर आप नोटिस करो ऊपर में और नीचे में क्या दिख रहा है आपको, भाई 2 और 4 तो क्या हुए, इंटरचेंज हो गए। देखो 2 और 4, ये रहा। 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, यानी कि जहाँ 2 था वहाँ 4 चला गया, जहाँ 4 था वहाँ 2 चला गया, ठीक है। और जो ये थे हमारे ये वाले एलिमेंट, देखो ये वाले है ना, इन एलिमेंट पे क्या हुआ, इनका कुछ नहीं हुआ, ये अपनी अपनी जगह पर रहे, लेकिन इनका बस साइन चेंज हो गया। देखो ये प्लस के थे तो यहाँ पे माइनस के बन गए, ठीक है। इतना काम हुआ यहाँ पे। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। कभी भी 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको अगर कभी मिल रहा है तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको जब भी कभी कहा जाए तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है, जो आपका A11 और A22 एलिमेंट, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट, कौन से वाले डायगोनल, ऐसे वाले डायगोनल, ठीक है, उनको तो क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है। और जो आपके ये दूसरे वाले एलिमेंट है आपके कौन से, A12 और A21, ठीक है, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है इस तरीके का, इस डायगोनल को क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, सॉरी साइन चेंज, ठीक है। तो सिंपल सा इतना काम करना है आपको, ठीक है। देखो मैंने नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है ये कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को लो लेकिन जिसका ऑर्डर कितना हो, 2 ऑर्डर का हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये रहा, ऐसा मान के चले गए हम, ऐसा ही होगा वो कि A11 A12 A21 A22। तो इसमें अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल आप क्या करो, A11 A22 को तो क्या कर दो, इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे पहले तो लिख दो क्या, A22, और यहाँ पे लिख दो A11, और ये जो है दूसरे एलिमेंट जो आपके बचे हुए हैं इनका क्या कर दो, साइन चेंज, यानी कि माइनस के ये रहेंगे तो वही, लेकिन बस इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के A21। तो ये आपका क्या आया, एडजॉइंट निकल के आ गया 2x2 का, 2x2 के ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। समझ में आ गया। आप यहाँ पे रोक के इसको लिख भी सकते हो, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो साथ के साथ, मैंने बहुत ठीक राइटिंग में लिखा हुआ है, ख़राब नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा, रिमेंबर रखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए क्या करोगे कि ये वाला जो डायगोनल है इसको तो आप कर दो इंटरचेंज, और ये वाला जो डायगोनल है इसके क्या कर दो, साइन चेंज, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना है आपको। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे,
फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने होंगे। तो मैं 1 का भी निकालूंगा, -1 का, 2 का, 2 का, 3, इन सब के क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स निकालूंगा। तो क्या शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 का निकालते हैं, यानी कि C11 निकालूंगा मैं। ये देखो C11 क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये A11 एलिमेंट है मेरा, ये मेरा क्या है A12 एलिमेंट है, ठीक है। ये मेरा क्या है A13 एलिमेंट है। तो इनको देखो C11, C12, C13, A11 भी बोल देते हैं, A12 भी, मतलब ऐसे A से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन A से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब C से कोफैक्टर तो थोड़ा याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। तो देखो 1 का निकालते हैं, कोफैक्टर आप सभी को निकालने आते होंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी, देखो क्या करूँगा, सबसे पहले -1 की पावर I प्लस जे, I प्लस जे, I मतलब कौन सी रो है, J मतलब कौन सा कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, तो 1 + 1, और जो इनको छुपाने के बाद जो बचा उसका क्या रख दो, डिटर्मिनेंट। ये रहा, निकाल के आप कर सकते हो, 3 आ गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब ऐसे ही -1 का निकालो, कौन सा क्या कहलाएगा, C12, इसका डिटर्मिनेंट क्या, वो कोफैक्टर क्या निकल के आ गया, -8, ठीक है। अब देखो इसका 2 का निकालो, सॉरी इस 2 का निकल के आ गया हमारा 6, इस 2 का निकालो 1। तो हम सभी के कोफैक्टर निकाल लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या किया, देखो मैंने सबके कोफैक्टर निकाले, मैं नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैं कोफैक्टर्स निकालने बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं देखो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा है, C11, C12, C13, यानी कि पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, दूसरे का, मतलब जो जो एलिमेंट मैंने लिए थे वहीं के वहीं उन्हीं के कोफैक्टर लिख दिए। लेकिन अब मैंने इनका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। मैंने बताया कि ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगा वही एडजॉइंट कहलाएगा। ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप भूलते भी हो तो आप याद रखने का तरीका ऐसे बना लो कि आप इसको याद ही मत करो, आप सीधा ऐसे याद करो कि मैंने निकाले तो इस तरीके से थे, लेकिन जब मैं कोफैक्टर्स को लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब कॉलम वाइज निकालूंगा, लेकिन जब लिखूंगा मैट्रिक्स को तो वो रो वाइज निकालूंगा और कॉलम वाइज उनको लिख दूंगा, ठीक है। तो C11 तो C11 ही रहेगा, मतलब इसकी तो पोजीशन चेंज होगी। जो C12 यहाँ आना था उसको मैं यहाँ लिखूंगा, C13 यहाँ आना था यहाँ, मतलब पहली रो को मैं पहला कॉलम, डायरेक्ट ट्रांसपोज ही याद रखो। फिर आप, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं कभी भूल जाऊँ ये कि ट्रांसपोज भी होना है इसका, तो आप डायरेक्ट ट्रांसपोज याद रखो, ठीक है। मैंने देखो लिख के दिखा दिया। अब देखो ये मेरी वैल्यू, मतलब ये जो मेरा आएगा यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, जो मेरा अब मैट्रिक्स बन के आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, जो मुझे मैट्रिक्स गिवन था ए, उसका क्या कहलाएगा, ये एडजॉइंट कहलाएगा। और एडजॉइंट देखो मैंने बताया नहीं बीच में, फिर भी बताया, तो मैंने लिखा हुआ है कि एडजॉइंट भी आप सिंपल ADJ से डिनोट कर देते हो, और जिस मैट्रिक्स का निकाल रहे हो यानी कि ए का, उसको आगे ऐसे लिख दो, बी का निकाल रहे हो बी लिख दो, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं इससे अगली वीडियो में जो बताऊंगा उसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, इस पर 1-2 थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है, ठीक है। उनसे बहुत क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके आगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।